कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम देख लिया था और हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कल कोरा। देखो, कोरा को हम लोग एक कम्युनिटी साइट में कंसीडर करते हैं। वो एक कम्युनिटी वेबसाइट है जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उसका आंसर करते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी आंसर कर सकता है, उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती। लेकिन हम उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि वहाँ से हमारे सोशल सिग्नल पास होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, अगर हम लोग देखें चल के एक बार, तो आई थिंक इन्होंने अभी हटा दिया है। देखो, 5th या 6th पोजीशन पे कोरा रैंक कर रही है। तो लेट सपोज, देखो पहले रैंकिंग मैनिपुलेशन ऐसे ही होता था क्योंकि कोरा के पास हाई DAPA होता है ना। अब हमने क्या किया कि हमने अपने कीवर्ड को लेके एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद उस पर मल्टीपल आंसर्स आए। उसको थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को उस तरीके से टाइटल ऑप्टिमाइज किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि आंसर आए यहाँ पे कोरा पे और वो पर्टिकुलर पेज रैंक हो गया। वहाँ पे ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ट्रैफिक जो है वो ड्राइव कर सकते हो अपनी साइट पे भी। और अगर आपका आंसर या आपका कुछ भी ऐसा जो कि आपका URL या आपकी वेबसाइट को कंटेन करता है, अगर वो वायरल हो जाता है तो यहाँ से भी सोशल सिग्नल आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किस में काउंट कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के पार्ट में काउंट कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज़ होना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है। कम्युनिटी साइट है बट स्टिल यहाँ से हम ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ से सोशल सिग्नल्स आते हैं क्योंकि देखो अपोर्ट्स मिलते हैं, आंसर को अपोर्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो अपोर्ट जैसे कोई करेगा तो एक तरीके से सिग्नल काउंट होता है, जैसे आपके फेसबुक में या इंस्टाग्राम में लाइक्स होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम जो है कोरा को काउंट करेंगे एक अभी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम किस लिए यूज़ करते हैं इसको। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अगर हमने यहाँ पे कोई आंसर दिया है, उसमें हमने अगर अपना कोई जो है ब्रांड मेंशन किया है, तरीके से कोई आएगा इस क्वेश्चन पे आंसर रीड करेगा, तो आंसर रीड करने के बाद उसको जो है उस ब्रांड के बारे में पता चलेगा। उसके बाद क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट, ट्रैफिक जनरेशन। देखो, ट्रैफिक यहाँ से आप अच्छी ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। अच्छी ट्रैफिक ड्राइव करने का मतलब ये है कि हाँ, आप 100K प्लस ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हो, लाखों ट्रैफिक आप ड्राइव कर सकते हो पर मंथ में यहाँ से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो भी आप देखोगे जिन क्वेश्चंस पे जो रैंक कर रहे हैं, क्वेश्चंस जिनमें लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस को, लाइक मैंने फॉलो किया अनफॉलो कर दिया, इसमें क्वेश्चंस को लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, जब भी आप आंसर करते हो तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है या ईमेल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लोग फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन रैंक कर रहे हैं, आप उन पे जाते हो, उन पे आंसर करते हो, और जैसे ही क्वेश्चन पब्लिश होता है आप अपने नीच में अपने टॉपिक पे आप जो है क्वेश्चन पे नज़र बना के रखते हो। जैसे ही कोई नया क्वेश्चन पुट करता है आप उसका आंसर करते हो और उसमें आप अपने ब्रांड या फिर वेबसाइट को मेंशन कर देते हो। तो यहाँ से ठीक ठाक ट्रैफिक एक आपकी वेबसाइट पे आ जाती है। लीड जनरेशन में देखो क्या है, अगर हम यहाँ पे सर्च करें व्हाट्सएप मार्केटिंग, तो आपको बहुत सारे ऐसे थ्रेड मिलेंगे विच इज़ द बेस्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर फॉर सेल, है ना। अब देखो यहाँ पे किसी ने ये WA सेंडर प्रो करके कोई एक है, उसको इन्होंने जो है प्रमोट कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप भी अपना कोई सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लीड जनरेशन वाले पेज पे, लीड वाले पेज पे लेके जा सकते हो उनको। ठीक है, तो इस वे में यहाँ पे लीड जनरेशन भी हो सकती है। SEO बेनिफिट्स तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अभी बात की, सोशल सिग्नल आपको यहाँ से मिलते हैं, ट्रैफिक आपको मिलती है, तो नो डाउट आपको SEO बेनिफिट यहाँ से आपको मिलेगा। मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हो इसमें, देखो क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है,
क्या चीज़ें चल रही हैं, यूज़र्स क्या फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आप इस ट्रेंड को जब एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि मार्केट में चल क्या रहा है और कैसे चीज़ों को लाइक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो आपके टॉपिक का है। जब भी आप कोरा पे अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अकाउंट क्रिएट करके देखना आज कोरा पे, जब भी आप कोरा पे अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आपको वहाँ पे अपने टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंटेंट का आइडिएशन। लाइक आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ से कंटेंट का आइडिया आपको मिल जाता है। कंटेंट का आइडिया कैसे मिल जाता है आपको? जब भी कोई एक नया क्वेश्चन पब्लिश होता है, या अभी मैंने सर्च किया, अब देखो अगर आपका कीवर्ड ये है हाउ टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग फॉर फ्री और आप इस पर रैंक नहीं कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट को, तो आप कोरा के किसी ऐसे क्वेश्चन पे जाओ जो इससे रिलेवेंट कीवर्ड का हो, उस पर आप आंसर करो, एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड बहुत बढ़िया आंसर करो आप। सेकेंड थिंग क्या होती है, लेकिन ये ब्लैक हैट प्रैक्टिस है, बट आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। क्या होता है कि मल्टीपल आईडीज बना लेते हैं कोरा पे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस से, आईपी से। अब अपने कीवर्ड का क्या किया मैंने, एंड क्वेश्चन एक बनाया अपने कीवर्ड का, और उसके बाद मल्टीपल आईडीज से, अपने ही आईडीज से मल्टीपल मैंने उस पर जो है आंसर किया, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत ही अच्छा आंसर किया, तो वहाँ पे रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये भी चीज़ आपको देखना है कि ये एक पॉलिसी के अगेंस्ट है कोरा के, तो इन केस अगर वो इन सब चीज़ों को कैप्चर कर पाते तो आपका अकाउंट भी डिसेबल कर देंगे और आपका आंसर जो है वो भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको इसमें मिल जाते हैं कोरा में। अदर बेनिफिट में लोग बात कर चुके। अदर बेनिफिट में क्या होता है कि आप जो है एक मैसिव ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो कोरा से, पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं आपको एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और ब्रांड अवेयरनेस एंड ग्रोथ जिसकी बात अभी मैंने की। ठीक है, और लीड जनरेशन। अगर आप बहुत अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपका जो ये गोल है ये कंप्लीटली फुलफिल हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपका ऐसा नहीं कि आपने एक आंसर कर दिया तो एक आंसर का मतलब ये हो गया कि अब एक आंसर हो गया, अब उस पर जो है बहुत बड़े अमाउंट में ट्रैफिक आएगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ केस स्टडीज देखने वाले हैं शॉर्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का टर्म अगर कहीं आता है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा ना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब आपका ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी हो सकता है, पेड मार्केटिंग भी हो सकता है। तो अगर आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि हम बेसिकली बजट स्पेंड नहीं करते हैं ऐड में, और अगर हमारा कंबाइंड होता है लाइक हम किसी ब्रांड के लिए कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको बजट स्पेंड करना पड़ेगा। तो कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं। देखिए, फेसबुक ऐड अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट स्टिल फेसबुक ऐड को छोड़ के और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं। फेसबुक ऐड तो आपका आता ही है, एक पार्ट है ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं। अब जैसे एक कोई कॉफ़ी शॉप है तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस मतलब क्या होता है, अगर कॉफ़ी शॉप है तो आपको पता है अगर कॉफ़ी शॉप है तो एक लिमिटेड एरिया, क्योंकि ऑनलाइन ये डीलिंग कर नहीं रहे, राइट, तो ये जो है एक लिमिटेड एरिया में सर्व कर रहे होंगे, इनकी सर्विसेज एक लिमिटेड एरिया में होगी, 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर में।
है ना। तो अगर इसकी ब्रांड अवेयरनेस करना है तो आपकी ऑडियंस लोकल होगी, और वो भी सोशल मीडिया पे करना है। तो आपको जो ऑडियंस आपकी जो टारगेट करनी है वो करनी है लोकल। एक चीज़ आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि अराउंड कहाँ तक मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इस कॉफ़ी शॉप से, कहाँ तक की ऑडियंस आती है। एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को आपको टारगेट करना है, और उस एरिया को टारगेट करते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कंटेंट जनरेट करना है, कंटेंट बनाना है, और सोशल मीडिया को प्रमोट करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसी के अकॉर्डिंग प्रमोट करना है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? इनहैंसिंग ब्रांड विजिबिलिटी, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स एंड फॉस्टिंग एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। देखो, जैसे इनके पास ना एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस तो है, किसी भी बिजनेस के पास आप जाओगे उनके पास एक कस्टमर बेस होता है पहले से, तो उनके पुराने कस्टमर होते हैं। तो उनके साथ इंगेजमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो? आप उनको सबसे पहले इनकरेज करोगे कि सोशल मीडिया पे फॉलो करो इस ब्रांड को, है ना। नए कस्टमर आप कैसे अट्रैक्ट करोगे? आप एड रन करोगे, प्रमोशन करोगे। तो कैसे ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? टारगेट ऑडियंस डिफाइन, अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। क्योंकि जब तक आप टारगेट ऑडियंस डिफाइन नहीं करते हो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि टारगेट किसको करना है। और अगर आप रैंडमली टारगेट करते हो तो रिजल्ट उस अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो मार्केट रिसर्च, सबसे पहले मार्केट रिसर्च आप करोगे ऑडियंस टारगेटिंग के लिए। देखो, ये सेगमेंटेशन और मार्केट रिसर्च, ये सारी चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो टफ है, बट आपको इसको इस वे में नहीं लेना है। मैं अभी आपको सिंपल वे में बताता हूँ। मार्केट रिसर्च का नॉर्मली लोग जो एक मीनिंग निकालते हैं वो ये कि आप बैठ के हैवी डेटा के साथ टैली करते हुए आप उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं होती। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप जैसे मार्केट रिसर्च कर रहे हो, इसका मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस के प्रमोशन के लिए ज़रूरी है, आप बस मार्केट से वही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट्स इट। अब मार्केट रिसर्च में क्या आ जाता है? अब कॉफ़ी शॉप के लिए हमें ऑडियंस चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? किस टाइप की ऑडियंस जो कॉफ़ी पीना पसंद करती हो, है ना। अब कोई कॉफ़ी पीना नहीं पसंद करता, तो वो अगर आ भी जाएगा, आप उसको ले भी आओगे कैसे भी करके, तो कन्वर्जन तो होगी नहीं। तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझनी है। मेरे कहने का ये मतलब है, मार्केट रिसर्च का मतलब ये होता है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट और ऑडियंस को समझना कंप्लीटली। किस तरीके की ऑडियंस जो है यहाँ पे आ सकती है, किस तरीके की ऑडियंस जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। जब आप इन सब चीज़ों को समझोगे तब आपको लाइक एक ऑडियंस आपके पास आएगी फाइनल, जिस पे आप आगे वर्क स्टार्ट करोगे, लाइक स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स, लोकल रेजिडेंट्स, और अप्रिशिएट क्वालिटी कॉफ़ी एंड कोजी। हाँ, लाइक जो भी आपकी ऑडियंस है वो एक तरीके से उनको ना एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो बैठ के कॉफ़ी आराम से पी सकें थोड़ा सा। अब लाइक कौन ऐसे लोग, कौन लाइक ऐसा एटमॉस्फेयर कौन से लोग होते हैं जो पसंद करते हैं? मोस्टली बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है प्रेशर होता है, वो थोड़ा सा चाहते हैं कि ठीक है 15-20 मिनट कहीं पे ना थोड़ा शांति से सुकून से बैठो, कॉफ़ी पियो, उसके बाद फिर बैक टू वर्क, है ना। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट है तो उस तरीके की ऑडियंस को आप रिसर्च करोगे। उसके बाद देन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करोगे। कल हमने बात किया था प्लेटफॉर्म सिलेक्शन में कि फेसबुक पे किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप की ऑडियंस होती है। मोस्टली
वो किस चीज़ के साथ एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं, किस चीज़ के साथ एंगेजमेंट वो करते हैं, किस टाइप के कंटेंट के साथ। अगेन इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इन सब पे हम लोगों ने, लिंक्डइन पे, इन सब पे हम लोगों ने इस बारे में बात किया है ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म सिलेक्शन की जब बात आएगी तो हमने ऑडियंस, हमारी ऑडियंस यहाँ पे डिफाइन हो गई। अब हमें करना है प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। कैसे करेंगे हम? उसके लिए सबसे पहले देखेंगे हमारी ऑडियंस की मेजॉरिटी किस प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इंस्टा पे है, लिंक्डइन पे है, पिंटरेस्ट पे है, कहाँ पे है? तो मोस्टली इस टाइप की जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिलेगी। तो प्लेटफॉर्म हमने सेलेक्ट किया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ट्विटर एडिशनल हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन, देखो सबसे पहले फिर आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑडियंस आपको मिल गई। ऑडियंस आपको मिल गई मतलब किसको किसको प्रमोट करना है, पहली चीज। सेकेंड चीज, कहाँ प्रमोट करना है। फिर थर्ड आता है हमारा क्या प्रमोट करना है। स्टार्टिंग में किसको प्रमोट करना है, कहाँ प्रमोट करना है और क्या प्रमोट करना है। जब ये तीनों चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अब स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है इन सब चीज़ों को। फिर कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन में आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप की, अभी कल हम लोगों ने बात किया था जैसे रेडबुल की और इन सब कुछ बड़े ब्रांड्स की जो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास या आपके क्लाइंट के पास एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन कोजी इन्वायरमेंट है कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए। आप उसको पकड़ के उसको हाईलाइट कर सकते हो। आपको कॉफ़ी प्रमोट करना ही नहीं है, आप इन्वायरमेंट प्रमोट करो अपना। अब वहाँ पे लोग अगर बैठने आएंगे तो कॉफ़ी पियेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आके लोग बैठेंगे नहीं, सिर्फ बैठने तो आएंगे नहीं। अब आएंगे तो कॉफ़ी ऑर्डर करेंगी। अब अगर आप डायरेक्ट कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हो या कॉफ़ी प्रमोट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जब आप कॉफ़ी प्रमोट करोगे तो अदर भी ब्रांड्स हैं जो यही चीज़ कर रहे होंगे और वही मिस्टेक आप भी कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़े कंपटीशन के पूल में कूद रहे हो जानबूझ के। लेकिन आपने क्या किया, आप कॉफ़ी प्रमोट ही नहीं कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट प्रमोट कर रहे हो कि भाई अगर थक गए हो, दिन भर परेशान हो, प्रेशर है किसी भी चीज़ का, आओ आराम से बैठो, इंजॉय करो, दैट्स इट, सिंपल। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है आपको, कि आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नहीं जाना है कि आपको अपना प्रोडक्ट ही कॉफ़ी 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 प्रमोट करना है। पूरी टाइमलाइन आपकी कॉफ़ी 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 से भरी हुई है, कॉफ़ी मग दिख रहे हैं उसमें तरह तरह के और पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी की कॉफ़ीज़। लेकिन देखो ये चीज़ आप करोगे तो कन्वर्जन बहुत कम आएगी। तो इस तरीके से आपको एक कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि हमें कॉफ़ी प्रमोट करना है। सिमिलर किसी भी ब्रांड के लिए ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद स्ट्रेटेजी में हैशटैग स्ट्रेटेजी सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ट्विटर पे भी उतना ही होता है बट इंस्टाग्राम फेसबुक पे, क्योंकि हम जो है अपनी मोस्ट ऑडियंस कहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं, इंस्टाग्राम और उसके बाद फेसबुक। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम जो है टारगेट करेंगे लोकल ऑडियंस को विद लोकल हैशटैग। लोकल हैशटैग पे सर्चेस जो होते हैं, रीच होती है बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन वो लोकल होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट। आपको क्या करना है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी एक कम्युनिटी तैयार कर लेनी है अपने लोकल ऑडियंस की। कोई आता है अगर आपके कॉफ़ी शॉप पे या आपके क्लाइंट के कॉफ़ी शॉप पे, तो उसको थोड़ा सा स्पेशल आप ग्रीट दे सकते हो, उसको फ्री वाईफाई दे सकते हो अगर वो आपके फेसबुक पेज को फॉलो कर रहा है। लाइक आप बोल सकते हो उनको कि वाईफाई कनेक्ट कर लो और उसके बाद फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स टू गेट डिस्काउंट, ऑफर्स, अपडेट्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छे से अगर आप ट्रीट करोगे या आपका, क्योंकि कस्टमर सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी इंगेजमेंट आप बना सकते हो सोशल मीडिया पे। और
उसमें क्या होगा कि उसमें आपकी एक लोकल की ऑडियंस रहेगी। ज़रूरी नहीं है देखो कि आप 1 मिलियन फॉलोअर्स का पेज बनाओ। 1 मिलियन फॉलोअर्स का पेज उतना बिजनेस नहीं ला कर दे रहा होगा जो 10,000 फॉलोअर्स का एक लोकल पेज ला के दे सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैटर करता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। तो जैसे आपकी लोकल ऑडियंस है, तो लोकल ऑडियंस में आपने अगर कुछ प्रमोट किया या सैटरडे संडे का कोई ऑफर दिया तो उनको पता होगा, वो विजिट कर सकते हैं। अब लेट सपोज आपकी कॉफ़ी शॉप की लोकेशन मुंबई में है और कोई दिल्ली से फॉलो कर रहा है, तो आप देते रहो डिस्काउंट, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वो आपके 10-20% डिस्काउंट के लिए दिल्ली से ट्रैवल करके मुंबई थोड़ी ना जाएगा कॉफ़ी पीने। ऑडियंस भी मैटर करती है यहाँ पे। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट आपको कैसे बनानी, अपने लोकल ऑडियंस के साथ। ऐसा नहीं करना है कि आप जो है पैन इंडिया ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, नहीं। ठीक है, अगर टारगेट हो रहा है अच्छी बात है। अगर कोई फॉलोअर बाहर का आ भी रहा है अपने आप ही, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको ब्लॉक कर देना, हटा देना, नहीं, उसको भी रहने दो। लेकिन आपका जो कोर फोकस होना चाहिए वो अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ होना चाहिए। सिंपल। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, इसमें भी आप जो है अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है तो इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन आप कर सकते हो। एक ठीक ठाक स्ट्रेटेजी है और आपके ब्रांड को क्या है, एक तरीके से बम्प मिल जाता है, बम्प अप मिल जाता है। अब बात आती है प्रमोशंस एंड गिव अवेज की। तो प्रमोशंस एंड गिव अवेज में क्या होता है कि अब आपके पास लेट सपोज, ये कैसे काम करता है मैं एक बार आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक पेज है जिसमें 1000 लोगों ने, आपके लोकल की कम्युनिटी 1000 लाइक्स हैं या 1000 फॉलोअर्स हैं, और वो जो फॉलोअर्स हैं वो आपके लोकल के हैं जो आपके ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं। अब आपने कोई गिव अवे चलाया कि फ्री कॉफ़ी का एक कूपन मिलेगा, टॉप 10 जो है हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, टॉप 10 हमारे फॉलोअर्स को मिलेगा एक फ्री कॉफ़ी का कूपन या ऐसा कुछ भी आप कोई ऑफर दे सकते हो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। अब उसमें क्या होगा कि आपकी ऑडियंस तो लोकल है। अब लेट सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे फेसबुक पे जो मोस्टली फ्रेंड होंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे जो मोस्टली फॉलोअर्स होंगे वो कहाँ के होंगे, मेरे आसपास के होंगे। 80% मेरे आसपास के होंगे। अब मैंने कोई गिव अवे शेयर किया, इसका मतलब क्या है, मैं उनकी रीच बढ़ा रहा हूँ लोकल ऑडियंस में। भाई मेरे जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे या मेरे जो फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे वो लोकल के ही हैं मोस्टली। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स हैं, मेरे लोकल के ही होंगे। तो जब आप शेयर करोगे, ऐसा कंटेंट शेयर करने के लिए बोलोगे अपने फॉलोअर्स को, वो आगे शेयर करेंगे, तो आपका ब्रांड और लोकल ऑडियंस तक रीच आउट करेगा। बाहर नहीं जा रहा है अभी भी, वो लोकल ऑडियंस को और फाइंड कर रहा है। उनकी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग होंगे उनको पता चलेगा कि हाँ कोई एक ऐसा ब्रांड है जो गिव अवे भी कर रहा है, करता है, वो इंटरेस्टेड होंगे, वो फॉलो करेंगे आपके पेज को। तो इसलिए गिव अवेज भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर 2000 5000 ऐसे कुछ स्पेंड करके ऐसे गिव अवे कर सकते हैं, तो रिटर्न में वो आपको 10x दे देते हैं। ROI अगर हम देखें तो रिटर्न में वो 10x दे देते हैं। आप 2000 5000 का ऐड चला के जितना रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, उतना 2000 5000 का एक गिव अवे करके निकाल देंगे। अब उसके बाद आता है लोकलाइज टेस्टिंग। तो सिंपल देखो, लोकलाइज टेस्टिंग लोकलाइज टारगेटिंग, ये एक ही चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप, हमारा बिजनेस लोकल है, सिंपल सी बात है, हम बाहर का टारगेट करके करेंगे भी क्या। अगर कोई अपने आप फॉलोअर आ रहा है कोई बात नहीं, अदरवाइज हमें एक सर्टेन लिमिट फिक्स करनी होती है हर एक बिजनेस के लिए। मैं भी जब लोकल बिजनेस के साथ काम करता था तो एक सर्टेन लिमिट फिक्स होती थी कि इसके बाहर नहीं जाना है। अगर कोई होता भी है उसके बाहर, उस टारगेटिंग एरिया के बाहर कोई होता भी, एक दो लाइक कस्टमर्स होते हैं, एक दो यूजर्स होते हैं, तो हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि उन एक दो यूजर्स के चक्कर में थाउजेंड्स ऑफ अननेसेसरी लोग आ जाएंगे वहाँ पे, और हमें तो भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें तो बिजनेस इकट्ठा करना है, सिंपल। तो जो टारगेटिंग होगी आपकी लोकलाइज होगी। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, ये तो आपको करनी पड़ेगी, लाइक रीच क्या है, एंगेजमेंट क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक कितनी जनरेट हो रही है,
यहाँ पे अपने यहाँ पे अभी ये कल्चर नहीं है, बट यूएस वगैरह में क्या होता है कि जो छोटे से छोटे रेस्टोरेंट होते हैं उनकी अपनी वेबसाइट होती है। उनका जो एक बहुत ही स्मॉल बिजनेस होता है उनकी अपनी वेबसाइट होती है। हमारे यहाँ जो 5 स्टार रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, इवन बहुत ही मुश्किल, आपको बहुत कम ही मिलेंगे जिनकी अपनी वेबसाइट होती हो। लेकिन यूएस में ये है, तो वो क्या करते हैं, उनके अगर कहीं पे कॉफ़ी शॉप है तो उनकी भी अपनी वेबसाइट होगी, कॉफ़ी शॉप की भी अपनी वेबसाइट होती है, कैफ़े है उनकी अपनी वेबसाइट है। तो फिर उस जगह पे क्या क्या करना है, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट की ट्रैफिक को भी आपको मॉनिटर करना है कि सोशल मीडिया से कौन कौन से, कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, क्या कोई इंक्वायरी आ रही है, हर एक चीज़। ठीक है। और अगर ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे, और देखो ये लाइक एक वर्चुअल केस स्टडी नहीं है, ये रियल केस स्टडी है। इसका कैंपेन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फेसबुक ऐड जब हम कंप्लीट करेंगे ना उसके बाद मैं इसका कैंपेन आप लोगों को दिखाऊंगा, फेसबुक का भी कैंपेन दिखाऊंगा और जो है गूगल माई बिजनेस का भी इसका कैंपेन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। तो सिंपल क्या है कि आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करने से पहले आपको अपनी ऑडियंस को समझना है, और ऑडियंस जब तक कंप्लीटली नहीं समझ में आ जाती, जब तक डिफाइन नहीं हो जाता, एक टारगेटिंग एरिया नहीं डिफाइन हो जाता, तब तक आपको जो है प्रमोशन नहीं स्टार्ट करना, चाहे वो ऑर्गेनिक हुआ चाहे वो पेड हुआ। सिंपल आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्ट्रेटेजी में टारगेट ऑडियंस समझना है, फिर प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करना है, फिर कंटेंट क्रिएशन। क्लियर है यहाँ तक? अरे नहीं, वो मैंने आपको बस ध्यान में रखने के लिए बताया था कि देखो अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस मतलब किसको, किसको मतलब समझ रहे हो, किसको प्रमोट करना है आपको। और उसके बाद प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मतलब कहाँ पे किसको प्रमोट करना है, कहाँ पे और क्या प्रमोट करना है, ये तीनों चीज़ें। वो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला था कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि जब भी आप एक तरीके से कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो सबसे पहले ये 3 चीज़ डिफाइन करना होता है कि किसको प्रमोट करना है, यानी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो, कहाँ प्रमोट करना है, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, क्या प्रमोट करना है, कंटेंट क्या रहेगा, क्या अच्छा काम करेगा। स्प्लिट टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। स्प्लिट टेस्टिंग इन द सेंस कि किसी दिन आप कोई कंटेंट डाल के देख रहे हो, किसी दिन कोई कंटेंट, स्टार्टिंग में आपको ये इशू आएगा कि कौन सा कंटेंट वर्क कर रहा है अच्छा सा, ये पता नहीं चलेगा आपको, तो स्प्लिट टेस्टिंग एक तरीके से आपको करनी पड़ेगी। और ये एक इंडियन हैंडी क्राफ्ट स्टोर का था जिसका बेसिकली था ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स। तो अगर आप सेल्स कैंपेन से अवेयर हो जाओगे फेसबुक में तो सिंपल आप जो है इस कंप्लीट स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो, या फिर ये केस स्टडी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लाइक अगर हैंडीक्राफ्ट स्टोर है तो कुछ कल्चरल स्टोरी टेलिंग तो होगी इसके पीछे। भाई होता है ना कि हम लोग कभी, आप लोग अगर जयपुर वगैरह जाओ, राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जाओ कभी वहाँ घूमने तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे कुछ म्यूज़ियम वगैरह हैं जहाँ पे मिलता है कि हाँ ये उस राजा की तलवार थी, ये पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं, है ना। तो ऐसे ही एक स्टोरी टेलिंग होती है हर एक कल्चर के पीछे। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो हर एक कल्चर के पीछे एक स्टोरी टेलिंग होती है, एक जिसको हम बोलते हैं मान्यता, एक मान्यता होती है हर एक चीज़, हर एक रिचुअल्स के पीछे। तो हैंडीक्राफ्ट है मतलब वो कुछ स्टोरी से उसको ऐड करके भाई यूज़र्स को बताना कि देखो आज के कुछ टाइम पहले या आज के लाइक 500 साल पहले की बात है, कोई एक किंगडम था, वहाँ का एक राजा था, तो वो अपने महल को सजाने के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ करता था। तो एक स्टोरी टेलिंग होती है, आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप किसी ब्रांड के साथ वर्क करोगे तो आपको सबसे पहले उसको ना डीप में समझना पड़ता है।
अब आप ये सोचना कि आप किसी ब्रांड के साथ, किसी क्लाइंट के साथ आप वर्क करने जा रहे हो, तो उस क्लाइंट से ज़्यादा उस बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है क्लाइंट ने कभी अपने ही बिजनेस को उस नज़र से ना देखा हो जिस नज़र से आपको देखना पड़ेगा उस बिजनेस को। ठीक है। उसके बाद विजुअल कंटेंट क्रिएशन, लाइक उसकी रील्स, प्रोडक्ट की रील्स, वीडियोस, रिव्यूज। ठीक है। और उसके बाद सीजनल कैंपेन्स चलते हैं, तो उस तरीके के सीजनल कैंपेन्स आप लाइक होली, दिवाली, नवरात्रि, ऐसा करके, मतलब आप एक रिलीजियस बेस्ड पे टारगेटिंग कर सकते हो, रिचुअल्स के बेस्ड पे टारगेटिंग कर सकते हो। तो कुछ डिस्काउंट वगैरह आपने दे दिया और कैंपेन्स रन कर दिए। तो सिंपल सी चीज़ है इसमें। कोलैबोरेशन हो गया, एजुकेशनल, लाइक वो हिस्ट्री क्या है उन सब चीज़ों की। सोशल कॉमर्स आपका हो गया, बेसिकली ई कॉमर्स ही होता है जो जिसमें हम ड्राइव करते हैं फेसबुक के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू रेवेन्यू हम लाइक सेल्स हम ड्राइव करते हैं, सेल्स एंड रेवेन्यू। यूज़र जनरेटेड कंटेंट की, लाइक किसी ने परचेज किया है उसका फीडबैक वगैरह हो गया। कम्युनिटी इंगेजमेंट, आपको सेम हमने बताया, कम्युनिटी इंगेजमेंट क्रिएट करना है, लाइक कमेंट्स का रिप्लाई करना है, मैसेजेस का रिप्लाई करना है, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, आप ये कॉमन है एक तरीके से, इन्फ्लुएंसर्स के साथ अगर पार्टनरशिप करोगे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, बट आपको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लुएंसर के साथ जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप आप मत करना कि जिससे लगता हो कि आपके ब्रांड की एक इमेज जो है ना वो हर्ट हो सकती है। अगर ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है तो आपको उसको इग्नोर करना है, सिंपल। और आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर सिर्फ नाम के हैं, है ना, करना धरना उनको कुछ नहीं होता, उनके पास कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और कुछ हमारे यहाँ पे लोग फालतू बैठे होते हैं तो वो फॉलो करते हैं उनको। तो आप खुद सोचो, आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो जहाँ पे मतलब एक ऐसी कैटेगरी बैठी हुई है, उनकी ऑडियंस में ऐसी कैटेगरी बैठी हुई है जो सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ें देखना पसंद करता है, उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या प्रमोट कर रहे हो क्या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, जो लाइक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग्स बनाते हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो सकता है मैं जिन टाइप के इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही चीप में, लाइक बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल जाए, वो आपका प्रमोशन एज लो एज 2-4-5 हज़ार रुपये से भी करने को रेडी हो सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ की ऑडियंस ऐसी होती है कि वो आएगी नहीं। वहाँ की ऑडियंस सिर्फ एक पर्टिकुलर बस कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो देखने के लिए आती है बस, उसके बाद उनकी ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ, कौन से इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको उनसे बचना है। आपको कभी भी अपने क्लाइंट को भी, अपने ब्रांड को भी, या जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कभी भी ये सजेशन नहीं देना है। ये बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है और इवन इसका ना नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है ब्रांड्स पे। KTM आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी बाइक थी, लेकिन उसको यहाँ पे अपने इंडिया में एक टाइम से छपरी बाइक बोला जाने लगा जब टिकटॉक था हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो KTM अपनी ब्रांड आइडेंटिटी ना नहीं बचा पाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ टिकटॉकर्स से पार्टनरशिप की थी प्रमोशन के लिए KTM ने, और वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि अगर कोई अच्छा वेल प्रोफेशनल बंदा हो, अगर वो बाइक लेके जा रहा हो तो लोग उसको बोल देते हैं छपरी। और किस वजह से? सिर्फ बाइक की वजह से। तो अब क्या हुआ, फिर KTM ना अपनी जो एक तरीके से एक ब्रांड ट्रस्ट था वो नहीं बना पाई, वो मेंटेन नहीं कर पाई। और क्यों? उनका ये वाला पॉइंट वीक था, उन्होंने गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना है। रिजल्ट आपका अच्छा आएगा अगर सारी चीजें आप जो देखो, हर एक जगह पे फंडामेंटल सेम है। फंडामेंटल सेम है मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी बिजनेस का चैलेंज हो, फंडामेंटल सेम होगा। सबसे पहले ढूंढो
कौन किसको? ऑडियंस ढूंढो सबसे पहले। कुछ भी आता है सबसे पहले ऑडियंस ढूंढो कि इसके लिए वर्किंग ऑडियंस कौन सी रहेगी, है ना। उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाओ कि उस तक पहुंचना कैसे है। आधा चैलेंज होगा, 50% चैलेंज आपका यहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, कुछ एक है कि आप लोग करना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना क्या है, कैसे कैसे होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, पीडीएफ में अभी थोड़ी देर में अपलोड करवा दूंगा। कल से हम जो हमारा वर्डप्रेस का बचा हुआ है वो हम देख लेंगे, वो कवर अप कर लेंगे। और उसके बाद ये जो असाइनमेंट है ये आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वर्डप्रेस का जो थोड़ा सा आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा वो हैवी होगा, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, उसके पहले ये निपटा लेना। आप इनमें से 6-7 टॉपिक्स आप दिए होंगे, कोई 4-5 आप सिलेक्ट करके आपको करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।